नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो आज के दिन हमारी स्टॉक मार्केट लाल निशान में ही क्लोज हुई है, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर देखें तो 700 पॉइंट के अराउंड गिरावट रही थी और निफ्टी 50 की बात करूं तो वो 24,500 के आसपास क्लोज हुआ है, क्योंकि हमारे ऊपर टैरिफ लगने वाला था यूएस की तरफ से, वो लग चुका है। इस वजह से आज थोड़ी मार्केट में गिरावट रही है। इस बात करूं इंटरग्लोब एविएशन, इनके स्टॉक प्राइस में गिरावट रही थी आज के दिन 4.5% के अराउंड की, क्योंकि राकेश गंगवाल फैमिली की तरफ से उनके स्टेक को करीब 3.1% के अराउंड उनका स्टेक ब्लॉक डील के जरिए बेचा गया है इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो का। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट रही है 4% के अराउंड की। इस बात करूँ जियो पेमेंट बैंक की, तो उन्होंने अपने कस्टमर को अलाउ किया है ओवरनाइट जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस वजह से कंपनी के लिए यह एक अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करूँ एक स्मॉल कैप कंपनी जिसने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हो गए थे, तो 5 साल में कंपनी करीब आपको 60 लाख तक पहुंचा देती, यानी कि काफ़ी अच्छी कंपनी की नाम कहा जा रहा है, जिसका नाम है वेबसोल एनर्जी सिस्टम। उनका स्प्लिट हो सकता है ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि 1 सितंबर को उनकी बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। इस वजह से कंसीडर कर रहे हैं कंपनी स्प्लिट दे सकती है ऐसा। कंपनी तो देखे तो काफ़ी अच्छी सेगमेंट में काम करने वाली है रिन्यूएबल एनर्जी में। इस वजह से कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिए हैं। अगर आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो 5 साल में वो आपको 60 लाख तक पहुंचा देती, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखते हैं स्प्लिट अनाउंस करते हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड न्यूज़ ले आऊँगा। नेक्स्ट बात करूँ बीएसई ने प्रपोज किया है कि वो 8 दिसंबर से जो मार्केट का प्री ओपनिंग सेशन होता है, यानी कि 9 बजे से 9:15 तक, उसमें एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं एफएनओ में, ऐसा मान्यता देने वाले 8 दिसंबर से, यानी कि आप प्री मार्केट सेशन में भी अब ट्रेडिंग कर पाएंगे, एफएनओ में ऑर्डर डाल पाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। नेक्स्ट बात करूँ यूएस डॉलर अगेंस्ट रुपीज़ की, तो 87.63 पहुंच चुका है, यानी कि 6% की तेज़ी देखी गई, यानी कि हमारे रुपीज़ की वैल्यू बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो कि हमारी मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी बात है। यह थोड़े दिनों के लिए चलेगा जो टैरिफ वाली सिचुएशन है, बाकी नॉर्मल वापस से हो जाएगा। इतना कुछ ज़्यादा फर्क या फिर चिंता करने की वाली टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट बात करूँ आज के टॉप गेनर एंड लूजर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्धमान टेक्सटाइल, इनके स्टॉक प्राइस में करीब 13% की तेज़ी रही है। सुंदरम फास्टनर के स्टॉक प्राइस में आज करीब 5% की तेज़ी रही है। सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्री में तेज़ी रही है। एस्ट्राजेनेका फार्मा की बात करें उसमें अच्छी तेज़ी रही है। हनी वेल ऑटोमेशन की बात करें तो उसमें भी तेज़ी रही है। और आज के दिन कुछ लूजर की बात करूं जेम एरोमेटिक्स, इनके स्टॉक की तो बात करें तो यह आईपीओ है, अभी अभी लिस्ट हुआ है। इसके स्टॉक प्राइस में गिरावट रही है 8% की। अदानी टोटल गैस की बात करें इसमें गिरावट, रेलिस इंडिया में भी 6% के अराउंड की गिरावट। साई सेल्स की बात करूँ तो उसमें गिरावट रही है। और आदित्य बिरला फैशन की बात करूँ तो उसमें भी थोड़ी गिरावट रही है। शिव टेक्स कैम, इनके स्टॉक प्राइस में गिरावट रही है। इनको 15 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है, फिर भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज करीब 3% के अराउंड की गिरावट रही है। आज के दिन आईटी सेक्टर की बात करूँ तो जेंसा टेक्नोलॉजी, एचसीएल टेक, इन सब में भी तेजी गिरावट रही है। टाटा एलेक्सी की बात करूँ, टीसीएस की बात करें तो इसमें भी गिरावट, इन्फोसिस की बात करें, सोनाटा की बात करें तो इसमें भी गिरावट, और ओरेकल फाइनेंशियल की बात करें तो इसमें भी गिरावट रही है। और साइंट लिमिटेड में भी गिरावट रही है, यानी कि आज के दिन पूरी आईटी सेक्टर के अंदर दबाव देखा गया है। नेक्स्ट बात करूँ वारी एनर्जीज की, तो इनके स्टॉक प्राइस में 2 दिनों के अंदर 8% के अराउंड की तेजी रही थी, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया कि यूएस मार्केट की तरफ से इनको एक सोलर एनर्जी का काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट मिलते हुए नजर आ रहा है, यानी कि काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। इस वजह से वारी एनर्जी के स्टॉक प्राइस में पिछले 2 दिनों से काफ़ी अच्छी तेजी रही थी, और आज भी देखें तो 4% के अराउंड की तेजी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ ओला इलेक्ट्रिक, तो इनके स्टॉक प्राइस में 9% की तेजी रही है, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक को आपको पता होगा, मैंने बताया था कि पीएलआई स्कीम की तरफ इनको अप्रूवल मिलते हुए नजर आ रहा है। इस वजह से आज भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में 9% के अराउंड की तेजी रही है। नेक्स्ट बात करूँ आंध्रा सीमेंट, इनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि इन्होंने जो अपना 6 मेगावाट वाला सोलर का प्रोजेक्ट था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। इस वजह से आंध्रा सीमेंट के स्टॉक प्राइस में आज करीब 1.64% के अराउंड की तेज़ी रही है। आज के दिन जयप्रकाश पावर वेंचर में भी करीब 5% की तेज़ी रही थी। 300 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट प्रपोजल से रिलेटेड इनके स्टॉक प्राइस में तेज़ी रही है। इस बात करूँ इंश्योर एनर्जी ने पार्टनरशिप किया है एनटीपीसी से, विद्युत पावर जो निगम है उनको सप्लाई करने का 500 मेगावाट का बेस से लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन तक, यानी कि इनकी कंपनी के लिए तो काफ़ी अच्छा है। एनटीपीसी को एक पार्टनरशिप की मौका मिला है और अपने बिजनेस में भी एक्सपेंड थोड़ा अच्छी तेज़ी रह सकती है। एनटीपीसी में थोड़ी गिरावट रही है आज के दिन, और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की बात करूँ तो उसमें थोड़ी तेज़ी रही है। बात करूँ रेमको सिस्टम, इनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है 1% के अराउंड की, आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया है कि इम्प्लीमेंटेशन एविएशन सॉफ्टवेयर
UAM को, यानी कि उनका जो सॉफ्टवेयर है एविएशन का, उनको इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ अदानी ग्रीन एनर्जी, इनके स्टॉक प्राइस में भी थोड़ी तेज़ी रही है क्योंकि उनको अदानी विंड फोर्टिस पार्टनर एनर्जी के साथ टाई अप करने का मौका मिला है 165 मेगावाट की विंड टर्बाइन से रिलेटेड। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में थोड़ी ही तेज़ी रही है। बात करूँ वोडाफोन आइडिया, इनके स्टॉक प्राइस में गिरावट रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि अब आगे कोई भी हम AGR में रिलीफ नहीं देंगे वोडाफोन आइडिया को। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट रही है थोड़ी बहुत। नेक्स्ट बात करूँ हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके स्टॉक प्राइस में भी आज गिरावट रही है करीब 3% के अराउंड की। और आज कंपनी ने अपना जो प्रोजेक्ट था न्यूयॉर्क सिटी फेज़ 4 का, उस इंदौर के अंदर, उसको सेल आउट करने के लिए रख दिया। यानी कि अब इनका प्रोजेक्ट बनके तैयार हो चुका है, उसको सेल करने के लिए कंपनी ने रख दिया है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या इसकी इम्पैक्ट होगी, क्योंकि अपने बिजनेस के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके बेचने के लिए रख दिया है। अब बिक जाएगा तो कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी की बैलेंस शीट में भी दिखता हुआ नजर आएगा इसका फ़ायदा। आज के दिन देखें तो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब 3% के राउंड की गिरावट रही थी। नेक्स्ट बात करूँ अदानी ग्रुप को CCI की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है जयप्रकाश एसोसिएट का, जो उन्होंने एक्विजिशन करना था उससे रिलेटेड अप्रूवल मिला है। और इसी वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइज एंड अदानी पावर, इनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ TCS के स्टॉक प्राइस में थोड़ी गिरावट रही है। TCS ने अनाउंस किया कि वह अपना AI ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट लगाने वाले, एक अलग से न्यू सेटअप करने वाले अपना AI ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट। इस वजह से कंपनी के बिजनेस के लिए तो यह काफ़ी अच्छी बात है। फिर भी आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में थोड़ी गिरावट रही थी। इस बात करूँ इंडिया ने एक्सटेंड किया है अपना जो कॉटन इम्पोर्ट की ड्यूटी थी उसको एग्जम्पशन वापस से कर दिया है। यानी कि US टैरिफ की वजह से इंडिया जो कॉटन मंगाता था उसके ऊपर जो टैरिफ वाली जो हम इम्पोज लगाते थे, कुछ ड्यूटीज़ कॉटन के ऊपर ड्यूटी लगाते थे हम इंडिया में इंपोर्ट करने पर, उसको एक्सटेंड कर दिया। यानी कि अभी हम December 31 तक कोई ड्यूटी नहीं लगाएंगे कॉटन इंपोर्ट के ऊपर, क्योंकि US वाली जो अभी टैरिफ वाली सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से आज गवर्नमेंट ने कुछ टेक्सटाइल से रिलेटेड एक्सपोर्टर को थोड़ी बहुत छूट दी, यानी कि एग्जम्पशन दिया है इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर कॉटन की इंपोर्ट के लिए, जो कि हमारे लिए थोड़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है इसका इम्पैक्ट। और आज के दिन हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करूं तो आज टेक्सटाइल सेक्टर में थोड़ी गिरावट रही थी। KPR मिल की बात करें, पेज इंडस्ट्रीज़ की बात करें, वर्धमान टेक्सटाइल की बात करें, ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करूं, आलोक इंडस्ट्री की बात करूं और विलस्पून लिविंग की बात करूं, इन सारे टेक्सटाइल स्टॉक में 1% के राउंड की थोड़ी गिरावट रही थी। यह थोड़े दिनों की सिचुएशन है, वापस नॉर्मल हो ही जाएगी। आज के दिन ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो गिफ्ट निफ्टी में अच्छी तेज़ी रही थी। फिर भी US 30 की बात करें उसमें गिरावट रही है। US टेक 100 की बात करें तो उसमें थोड़ी तेज़ी रही है। बाकी सारी ही मार्केट की बात करें, डो जोन उसमें भी गिरावट, S&P में थोड़ी गिरावट, FTSE 100 में भी गिरावट रही थी, CAC 40 के अंदर तेज़ी रही थी, डेक्स में भी थोड़ी तेज़ी रही थी और निकी में भी थोड़ी तेज़ी रही थी करीब 0.70% के राउंड की। हैंगसेंग यानी कि चाइना की मार्केट की बात करूँ तो उसमें भी थोड़ी गिरावट रही है। आज के दिन क्रूड ऑयल की बात करूँ तो ब्रेंट क्रूड एंड WTI इसके अंदर गिरावट रही थी, जो कि हमारी मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे जाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं इस वजह से। आज के दिन हमारी मार्केट की बात करूँ तो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, फिन निफ्टी और बैंक एक्स, इन सारे इंडेक्स के अंदर आप देख सकते गिरावट रही थी 1% के राउंड की। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही है और फिन निफ्टी में भी गिरावट रही है, क्योंकि अभी हमारे ऊपर जो टैरिफ वाली सिचुएशन चल रही है इस वजह से ज़्यादा गिरावट बैंकिंग स्टॉक में ही देखी जा रही है। आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।